हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने चैनल पर जो क्लास 10th की बायोलॉजी है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर कर रही हूँ हर चैप्टर से, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस के वो एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में बार बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, और ऑब्वियसली जो एमसीक्यूज या क्वेश्चंस बोर्ड पेपर्स में आते हैं वो दोबारा भी आ सकते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज वो है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड। अच्छा, आप लोगों ने जो क्वेश्चन की स्टेम होती है, मतलब जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, उसको एहतियात से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर ही उसके जो क्वेश्चन हैं या हिंट्स हैं वो दिए होते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उसको क्या कहा जाता है, और नीचे ऑप्शंस आप देख लें, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन और डाइजेशन। अब आपको पता है कि टेम्परेचर जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ पे थर्मोमीटर या थर्म का नाम आता है ना। ऑब्वियसली इसकी आसानी से आप लोग इसको गेस कर सकते हो, इसके आंसर को, जो कि है थर्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज विच प्लांट्स हैव सक्यूलेंट ऑर्गन्स। सकुलेंट ऑर्गन्स वो उन प्लांट्स में होते हैं जो कि डेजर्ट वाले, मतलब ये कि ड्राई प्लेसेस में रहते हैं, और सकुलेंट उनके ऑर्गन्स इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक्स्ट्रा वाटर, या जो वाटर होता है वो क्या किया होता है, स्टोर किया होता है। तो जो सकुलेंट ऑर्गन्स हैं ये उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि ड्राई रीजन्स में हों। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ज़ीरोफाइट्स, क्योंकि ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। द नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अ किडनी इज। किडनी का जो अप्रोक्सीमेट वेट है दैट इज दी 27 ग्राम ऑलमोस्ट। हेयर द ऑप्शन इज डी। सिक्रेशन सिक्रेटेड बाय कॉनिफर्स आर कॉल्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, ये अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अ किडनी, ये 27 ग्राम्स, अब जो रिसेंट है उसके अकॉर्डिंग 27 ग्राम इसका आंसर है। सेक्रेशन सेक्रेटेड बाय कॉनिफर्स आर कॉल्ड। कॉनिफर्स प्लांट से जो सेक्रेशंस रिलीज होती हैं उन्हें कहा जाता है रेजिन्स। ऑप्शन ए इसका आंसर है। द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड। ऐसी ट्यूब जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में मौजूद होती है, जो कि यूरिन को लेकर आती है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, उसे कहते हैं यूरीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेक्रेशन ऑफ रबर प्लांट इज कॉल्ड। रबर प्लांट की जो सिक्रेशन होती है उसे कहा जाता है लैटिक्स। ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. Excretion of water through special pores present at the margin of leaves is called. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि जो वाटर की एक्सक्रीशन होती है लीफ के मार्जिन से, उसे कहा जाता है गटेशन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी जो है वो किन स्मॉलेस्ट पार्ट्स या सेल्स के मिलने से बनती है, और दैट इज़ द नेफ्रॉन। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। यूरिन कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ। कि जो यूरिन रिलीज होता है हमारी बॉडी से, उसमें सबसे कम अमाउंट जो है वो किसकी होती है? यूरिया की, वाटर की, सोडियम की, या पोटेशियम आइंस की? इसका आंसर है पोटेशियम आइंस। सी ग्रासेस आर। सी ग्रासेस, सी जो होता है आपको पता है कि वो सैलिनिटी होती है ज़्यादा, उसमें सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि सी वाटर में या ओशन में रहते होते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। सी ग्रासेस जो हैं वो कौन से प्लांट्स हैं? हेलोफाइट्स। कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट जो है ये ऐसा प्लांट है जो कि ड्राई एरिया में रहता है। ऑब्वियसली अगर वो ड्राई एरिया में रहता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? यस, द कैक्टस प्लांट जो है वो ज़ीरोफाइट्स की कैटेगरी में आएगा। द प्रोसेस विच मेंटेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम
डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। इंटरनल बॉडी कंडीशंस को इक्विलिब्रियम में रखने वाला जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है होम्योस्टेसिस। ऑप्शन ए इज द आंसर। द लेंथ ऑफ ह्यूमन किडनी इज, ह्यूमन किडनी की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड इज, यस, हमारी जो बॉडी में ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन, वो है किडनीज। तो किडनी हमारी बॉडी में कितने होते हैं? ऑब्वियसली 2, सो द आंसर विल बी 2। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सर्फेसिस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर का जो लॉस है उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ऑप्शन ए। अमाउंट ऑफ यूरिया इन नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन इज, जो यूरिन है अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो उसमें यूरिया है, वाटर है, पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उसमें जो यूरिन रिलीज होता है उसमें यूरिया की परसेंटेज कितनी होती है, उसकी अमाउंट कितनी है? तो आंसर है 9.3 ग्राम पर लीटर, ये ऑप्शन ए। फिल्ट्रेट ऑफ किडनी कंटेन्स, कि जो किडनी के फिल्ट्रेट हैं मतलब यूरिन जो है उसमें क्या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कंपोजिशन उसकी क्या होती है? तो इसका आंसर है यूरिया, वाटर एंड मिनरल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो आपको पता है कि जो हमारी किडनीज हैं वो कौन किन से मिलके बनती हैं, कौन उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? ऑब्वियसली नेफ्रॉन, सो द आंसर इज ऑप्शन सी। रेनल पेल्विस इज अ पार्ट ऑफ किडनी, हार्ट, लंग्स या टेस्टिस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बात याद रखें कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है आपने। क्वेश्चंस में पॉइंट्स जो है वो हिंज जो है वो दिए होते हैं। रेनल का जो वर्ड है ये जहाँ पर भी आता है इससे मुराद होती है किडनी। सो रेनल पेल्विस इज अ पार्ट ऑफ किडनी। लास्ट क्वेश्चन, अ मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज, अगर किडनी में स्टोन बन जाता है तो उसे रिमूव किस तरह किया जा सकता है? तो इसका आंसर है लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी इज इट्स आंसर। इसमें क्या होता है कि जो रेज होती हैं वो बाहर से बम्बार्डमेंट की जाती हैं किडनी स्टोन के ऊपर, तो जो किडनी स्टोन होता है वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होता है और फिर वो यूरिन के ज़रिए किडनी में से रिमूव हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये जो 20 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में बार बार आए हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने लाजमी मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी देखनी है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो शेयर करूँगी। सो अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।